Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज तलबा, जैसे कि आपको मालूम है हम अपने प्रीवियस कई दिनों से चैप्टर नंबर 8 डिस्पर्शन ऑफ लाइट और इसमें हम रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया। अजीज तलबा, आज के जो टॉपिक्स है वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझाने से पहले, इनकी एप्लीकेशन को समझाने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स पहले रिवाइज करवा दूं कि लाइट जब पास करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम्स, ये कंडीशंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है। लाइट पास करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, नंबर 1। नंबर 2, और एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ऑल रेज, angle of incidence of all rays must be greater than that of critical angle. critical angle से at the denser medium, denser medium से critical angle से ज़्यादा होना चाहिए। इन 2 पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखना है। इसके साथ जो हमारी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ये ट्राइंगुलर शेप का ग्लास का बना होता है जिसको हम प्रिज्म्स कहते हैं। इस प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पेज नंबर 97 में एक येलो कलर का ब्लॉक्स है, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके अंदर। प्रिज्म की डेफिनेशन को हाईलाइट करेंगे। अ प्रिज्म इज़ अ ब्लॉक ऑफ ग्लास विद 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्राइंगुलर सरफेस। 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्राइंगुलर सरफेस का ये होता है। ये इसको ग्लास का एक पीस होता है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्राइंगुलर पीसीज होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, डिफाइन लिख लें आप पेज नंबर 97। राइट एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट एंगल होता ही 90 डिग्री है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और एंड 2 एंगल्स, और बाकी जो 2 एंगल्स होते हैं जिसको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं वो 45 डिग्रीज के होते हैं। अब हमें पता है द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास 42 डिग्री, 42 डिग्री ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है व्हेन द लाइट इंटर द प्रिज्म। जब लाइट प्रिज्म के अंदर इंटर होगी, आप देखें 42 से हमने 45 कर दिया तो ग्रेटर देन कर दिया ना उससे, तो इट विल अंडरगो अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब प्रिज्म जो है वो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगा। हमारा जो पहली है बाइनोकुलर्स, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल यानी हमें मालूम है 42 डिग्री है। द क्रिटिकल ग्लास अराउंड व्हेन लाइट इंटर अ राइट एंगल, जब राइट एंगल की तरफ से लाइट इंटर होती है, राइट एंगल से प्रिज्म, इट मेक एन एंगल ग्रेटर देन ऑफ ए क्रिटिकल एंगल। यानी लाइट जब इंटर होगी तो वो लाजिम बात है ग्रेटर देन ऑफ क्रिटिकल एंगल से बना देगी। इट काज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हो जाता है। और इस इंस्ट्रूमेंट को टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी हम दूर के जो अजसाम हैं, बहुत दूर की जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए जो है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, पेरिस्कोप, वार पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके डिफरेंट जो है वो यूजेस हैं। ख़ास तौर पर सब मैरीन्स के अंदर, टैंक के अंदर पेरिस्कोप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। सबसे पहले हम पेरिस्कोप की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स हायर देन आवर आइज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारी आंख से ऊपर हों। प्रीवियस मेरे बहुत से स्टूडेंट, जब हमने इस लेक्चर को पढ़ाया तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट ने पेरिस्कोप को खुद कंस्ट्रक्ट किया। थोड़ा सा मैं इसकी कंस्ट्रक्शन जब समझाऊंगा तो आप इसको घर के अंदर जो है इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और वो इसी पेरिस्कोप के ज़रिए, यानी अगर वो डाउन फ्लोर पर हैं तो अपर फ्लोर के ऊपर जो है वो अपने जो है चीज़ों को सीन कर सकते हैं। तो उसमें वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स देन आवर हाइज, यानी आप नीचे हैं तो ऊपर आपने अपनी छत पर कुछ चीज़ों को देखना है, तो फ्लोर के ऊपर देखना है तो आप इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो उस पेरिस्कोप को हम सबमरीन्स और टैंक्स के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन, एक आप इसको घर में बना सकते हैं। मुख्तलिफ पाइप्स ले लें,
और 2 टाइप्स के जो प्रिज्म्स हैं वो आप ले लें। उन पाइप्स के साथ आपको एक ये लॉन्ग ट्यूब है पाइप की, यहाँ पर आप एक प्रिज्म को इस तरह अटैच कर दें और इसके साथ इस दूसरे जो पाइप का पीस है उसको जोड़ दें। एक प्रिज्म आपने इस साइड पर इस एंगल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना है, एक लॉन्ग पाइप जब लेंगे, और फिर इसके साथ उस थर्ड जो पाइप का पीस है उसको आपने ज्वाइन कर देना है। इस पाइप के पीस को डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए कि ये इस डायरेक्शन में देख रहा है और आपने यानी ये जिस चीज़ को आपने देखना है ये इस लेफ़्ट साइड पर है तो आप राइट साइड पर इसकी डायरेक्शन रखेंगे। और आप जब आप देखेंगे कि आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स यानी ये एक ऑब्जेक्ट्स है और यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रही है आप देखें ये प्रिज्म के साथ स्ट्राइक कर रहा है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये जब रिफ्लेक्ट होगा सेकंड प्रिज्म पर, और प्रिज्म का एंगल जो है वो आपको पता है क्रिटिकल एंगल यानी 42 डिग्री से ज़्यादा यानी 45 डिग्री है, तो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है होती हुई आप उस ऑब्जेक्ट को जो कि आपके ऊपर यानी सबमरीन में या हमारे पास टैंक्स के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा जो आर्मी ऑफिसर है वो टैंक के नीचे होते हैं और बाहर की तरफ जो है उन्होंने अगर कुछ चीज़ों को सीन करना है, या सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर होती है और उन्होंने पानी से बाहर की जो मूवमेंट को अगर आप देखना है तो उसके लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। यानी अब आपने इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा, आपने 3 टाइप्स ऑफ पाइप लिए, यह जॉइंट पाइप को जोड़ लिया जाता है, 2 प्रिज्म का यूज़ किया जाता है। इसको प्रिज्म को यहाँ हम ग्लू के ज़रिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए इसको अटैच करके जोड़ दिया जाता है और इसको ईज़िली कुछ मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने इसकी मुख्तलिफ़ टाइप के जो है पेरिस्कोप मुझे बना के दिखाए थे। आप भी इसको घर में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने स्टडी पर्पसेस के लिए। तो अज़ीज़ तलबा यानी पेरिस्कोप जो है हम अपने मुख्तलिफ़ यानी दूरबीन के अंदर और मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी जो है वो यूज़ करते हैं। आज के टॉपिक्स के अंदर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो स्टडीज़ की, उनके यूजेस स्टडीज़ किए। इन डायग्राम्स को आप घर के अंदर बनाएंगे। आज के टॉपिक में मेरी कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।